नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं राजपाल यादव केस की। आखिरकार एक इतना बड़ा स्टार, इतना मशहूर सितारा जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा तो पहुंचा कैसे? सवाल बिल्कुल सीधा सा है। एक ऐसा एक्टर जो अपनी कॉमेडी से सबको हंसाता आया है, वो तिहाड़ जेल में सजा क्यों काट रहा है? तो चलिए इस पूरे मामले को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए शुरुआत करते हैं इसके सबसे ड्रामेटिक मोमेंट से। सेक्शन 1, सलाखों के पीछे सितारा, यानी उनका सरेंडर। अभी हाल ही में इसी साल फरवरी 2026 में राजपाल यादव ने 6 महीने की जेल की सजा काटने के लिए सरेंडर कर दिया। और ये जो सरेंडर था ना, ये उस लंबी कानूनी लड़ाई का आखिरी पड़ाव था जो सालों से चली आ रही थी। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों? इसकी जड़ें काफी साल पुरानी हैं। तो चलते हैं सेक्शन 2 पर, डायरेक्टर का कर्ज, वही मोड़ जहां से ये सब शुरू हुआ। ये बात है साल 2010 की। उस वक्त राजपाल यादव ने दिल्ली की एक कंपनी से 5 करोड़ रुपए का एक लोन लिया था और बस यही वो 5 करोड़ थे जिसने इस पूरे विवाद की नींव डाल दी। अब ये लोन लिया क्यों गया था? इसके पीछे खास मकसद था। राजपाल यादव एक्टर से डायरेक्टर बनना चाहते थे, अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करना चाहते थे जिसका नाम था अता पता लापता, और इसी फिल्म को फाइनेंस करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत आन पड़ी। लेकिन हुआ क्या कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं, और बस यहीं से लोन चुकाने की सारी मुश्किलें शुरू हो गईं। अब आते हैं इस कहानी के टर्निंग पॉइंट पर। सेक्शन 3, जब चेक बाउंस हुए। ये वो मोमेंट था जब एक सिंपल पैसों के लेन देन का मामला एक सीरियस क्रिमिनल केस बन गया। देखिए, यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। चेक बाउंस होना कोई मामूली बात नहीं है। इंडिया में कानून की धारा 138 के हिसाब से अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं और चेक बाउंस हो जाता है तो ये सीधा सीधा एक क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी एक आपराधिक मामला। और राजपाल यादव के केस में 1 या 2 नहीं, पूरे के पूरे 7 चेक बाउंस हुए थे। इस एक बात ने मामले को, आप समझ सकते हैं, कितना ज्यादा गंभीर बना दिया। और देखिए, समय के साथ साथ ये कर्ज कम होने के बजाय बढ़ता ही चला गया। जो कर्ज 2010 में शुरू हुआ था 5 करोड़ से, वो ब्याज और पेनल्टी लगते लगते 2024 तक लगभग डबल हो गया, करीब 9 करोड़ रुपए के ड्यू में बदल गया। तो जब चेक बाउंस हुए, मामला कोर्ट पहुंचा, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कानूनी लड़ाई जो सालों साल चलती रही। सेक्शन 4, एक लंबी कानूनी लड़ाई। इस टाइमलाइन को देखें तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। देखिए, 2010 में लोन लिया गया, फिर सालों बाद 2018 में लोअर कोर्ट ने उन्हें दोषी माना। 1 साल बाद 2019 में सेशंस कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा। हाँ, 2024 में हाई कोर्ट से थोड़ी राहत जरूर मिली थी, एक टेम्पररी रिलीफ। लेकिन आखिरकार 2026 में उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई जब उनकी प्ली रिजेक्ट कर दी गई। तो इतने सारे मौके मिलने के बाद भी कहीं कहीं कोर्ट का सब्र जवाब दे गया। और इसके साथ हम आते हैं सेक्शन 5 पर। अब और नरमी नहीं, वो फाइनल वर्डिक्ट जिसने सब कुछ आमने सामने लाके रख दिया। कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो काफी कुछ साफ कर देती है। कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि राजपाल यादव ने पैसे चुकाने के लिए दिए गए लगभग 20 अंडरटेकिंग्स यानी 20 वादों को तोड़ा था, और बार बार इन वादों का टूटना ही उनके खिलाफ किया। इसी के चलते कोर्ट का रुख और भी सख्त हो गया। और बस यही वजह बनी कि 4 फरवरी 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी आखिरी अपील भी रिजेक्ट कर दी, जिसमें उन्होंने पैसे चुकाने के लिए और टाइम मांगा था। इसके बाद सच कहूं तो उनके पास सरेंडर करने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। अब इस सजा का सीधा असर उनके प्रोफेशनल करियर पर पड़ना तो लाजिमी है। उनकी 2 बड़ी फिल्में वेलकम टू द जंगल और भूत बंगला आने वाली हैं, लेकिन अब उनकी रिलीज पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। तो ये पूरी कहानी जो है हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सजा पूरी करने के बाद क्या एक स्टार का करियर इस तरह के झटके से, इस तरह के दाग से पूरी तरह से रिकवर कर पाता है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।